Now our youth have the habit of taking not so desirable habits from the West and then not helping the country. India's work productivity is one of the lowest in the world. Unless we improve our work productivity, unless we reduce corruption in the government, at some level, because we have been reading, I don't know the truth of it, unless we improve or unless we reduce the delays in our bureaucracy in taking decision, we will not be able to compete with those countries that have made tremendous progress. So therefore, my request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. This is exactly what Germans and Japanese did after the Second World War. Yes. एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना है. अगर 6 डे वीक भी है तो 12 घंटे ऑलमोस्ट पर डे का काम करने के लिए यूथ से उनकी अपील है कि भारत के जो युवा हैं वो 12 घंटे हफ्ते में काम करें, क्योंकि आपको लीड लेना है बहुत सारी इकोनॉमीज़ के. ये इंटरव्यू विस्तार से जिन लोगों ने सुना होगा तो उसमें कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि पिछले 25-30 सालों में जो इकोनॉमीज़ बड़ी हुई हैं वो क्यों बड़ी हुई हैं, कैसे बड़ी हुई हैं, उसका एक मंत्र ये भी है कि उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले. और अगर हम चाहते हैं बदलती हुई जियो पॉलिटिक्स में और लीड लेने की हमारी अगर इच्छा है, अगर हम दूसरी या तीसरी टॉप इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा. और वो उनकी अपील है यूथ से. लेकिन नारायण मूर्ति जी जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, खुद उन्होंने प्रूव करके दिखाया. उनकी इस बात को लेकर के नेटिजन्स के बीच में, युवाओं के बीच में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी दिखी, गुस्सा दिखा. लोगों ने पूरा एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम जाते, भर दिया. उसमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई. यहाँ तक हुई कि उनके सीईओज़ की 20 साल से लेकर अब तक की सैलरी, ट्रेनी की अब तक की सैलरी, ये सारे कंपैरिजंस किए गए कि ये है. और ज़्यादातर जोर इस बात पे था घंटों को लेकर के कि 70 घंटे काम नहीं हो सकता, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा, इतना काम करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं. बहुत सारे तर्क और लॉजिक दिए गए और इसको लेकर के फिर हुज भी इसमें उतर आए. भवेश अग्रवाल, नाम सुना होगा आपने, ओला के मालिक हैं, बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने किया, वो भी इनके समर्थन में उतर आए. सज्जन जिंदल भी इनके समर्थन में उतर आए. तो एक तरीके से पूरा डिवाइडेड हो गया दो तरफ से. एक तरफ जो आप ये कह सकते हैं कि एक क्वासी डिवाइड था कि एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये सब थे, दूसरी तरफ जो यूथ से जो जॉब कर रहे थे, ये जो छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे थे, वो सारे लोग इसमें आए और ये एक बहुत बड़ा डिबेट का इशू बन गया. हम इसी पे आज बातचीत करना चाहते हैं. हमारा इशू किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक या कोई कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है, ये बात अपने आप में एक डिबेट मांगती है कि क्या 70 घंटे काम करना चाहिए, क्या इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या इससे इंडियन इकोनॉमी एक लीप एंड बाउंस में बढ़ती हुई दिखेगी, और जो बदलती दुनिया की तस्वीर है उसमें हम यही एक तरीका है क्या, या और भी कुछ तरीके भी हो सकते हैं. इस सब पे हम बातचीत करेंगे. मैंने ये सोचा कि इस डिबेट को करने से पहले अपने न्यूज़ रूम का तो मैं हाल ले लूँ. हमारे यहाँ भी बहुत सारे यंगस्टर्स काम करते हैं, आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस बारे में, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. अगर कोई कर्मचारी अपने घर से 70-50 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं, तो उस टाइम को कहाँ इंक्लूड किया जाएगा? अगर वॉक टू वॉक वाला कल्चर हो तो मुझे 70 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं लगते. मुंबई में तो पॉसिबल नहीं है 70 घंटे काम करना. लाइफ होती है कुछ आउटसाइड वर्क ऑल्सो. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में ही 10-10 घंटे हर दिन का निकाले, ये पॉसिबल नहीं है. आपके काम के हिसाब से उसका वैल्यूएशन होना चाहिए कि क्या आपको उतनी काम करने की ज़रूरत है. अगर आप वर्किंग मदर हो, वर्किंग वाइफ हो, तो आपके लिए ये ड्यूटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती. और उसमें अगर आप 14 से 15 घंटे अगर ऑफिस में रह रहे हो तो बाकी ये घंटे आप घर के लिए आप मैंडेटरी, तो आप अपने लिए वक्त कब निकालोगे? अगर आपको सैलरी इस तरीके से मिल रही है जिसके लिए आप 70 से 80 घंटा काम कर रहे हो तो थोड़ा सा हो भी सकता है. अगर आप अपनी लाइफ को ही टाइम नहीं देंगे और वर्किंग आवर्स के टाइम काम के पीछे इतना भागेंगे तो फिर
क्या ही लाइफ का मतलब है। तो आई थिंक 12 घंटे या ज़्यादा विल अफेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन, सो आइडियली आई डोंट थिंक आई वुड गो विद इट। जब जापान ने ये टेम्पलेट फॉलो किया था तो वहाँ पे बहुत सुसाइड्स हो रहे थे, जो वर्क फोर्स थी उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे वो लोग शिकार हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनहेल्दी तरीका है। अगर उन्होंने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बोला है या देश हित में बोला है, तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं कर सकता कोई भी 70 घंटे काम। मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 14 घंटा काम करना मतलब समझ रहे ना आप, ज़्यादा घंटे काम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अच्छा काम करना ज़रूरी है और उस पे काम की जो क्वालिटी है उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी। 70 घंटे काम करना ज़रूरी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली पे भी मिलना चाहिए। इस पूरे जो वर्कशॉप पे लोगों की बातचीत है उसका थ्रेड 70 घंटे है, इसी पे बातचीत होनी है। मेरे साथ जो मेहमान आज जुड़े जिनसे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उनमें है GSF एक्सेलरेटर के फाउंडर एंड CEO राजेश साहनी जी, टीम लीज के चेयरमैन मनीष सबरवाल जी, IIM अहमदाबाद की एसोसिएट प्रोफेसर प्रोमिला अग्रवाल जी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और एक्स थर्मैक्स हेड उन्नी कृष्णन जी हमारे साथ हैं, और दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही एमिनेंट और एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ हैं जिनके साथ हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि एक बात इनिशिएट हुई है, इसमें मैं नहीं चाहूँगा कि किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हम लोग एकदम मुहिम चढ़ा दें कि उन्होंने ऐसा कहा है, रादर कि ये जो टॉपिक है इसकी वैलिडिटी क्या है, इस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। सानी जी, ये जो 70 घंटे काम करने की बात कही है, क्या आप इससे सहमत हैं? आई थिंक जो मिस्टर नारायण मूर्ति हैं उन्होंने थोड़े फैक्ट्स मिसरीड कर लिए हैं। मेरे हिसाब से तो अगर हम देखें इंडिया को, ब्यूरोक्रेट्स और प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें, रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इंडिया इज ओवरवर्क्ड। आप उबर का ड्राइवर ले लो, वो 100 घंटे गाड़ी चलाता है। आप जोमेटो का राइडर ले लो, वो 100 घंटे काम करता है। आप ठेले वाला ले लो, वो 100 घंटे काम करता है। आप एक कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को देख लो, CEO, CXOs, एम्प्लॉइज, वो 60 से 70 घंटे तो काम करते ही हैं। मेरे हिसाब से इंडिया इज ओवरवर्क्ड एंड इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रेशर एंड लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। जहां पे काम करना चाहिए वहां पे कम काम हो रहा है, वो है पब्लिक सेक्टर एंड ब्यूरोक्रेसी। जी राजेश जी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो हमने भी प्ले की बाइट, उसमें बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग फास्ट नहीं होगी, जो टेंडेंसी है चीज़ों को डिले करने की वो रिड्यूस नहीं होगी, तब तक काम नहीं बनेगा। लेकिन ये ऐसी चिरंतन समस्याएं हैं जो जब से धरती बनी है तब से हैं कि जो सत्ता में बैठते हैं वो डिले करते रहते हैं। इसके बाद जब वो कहते हैं, तो जो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूं कि यूथ्स को आगे आना चाहिए और कुछ समय के लिए उनको, वो ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी आप 14 घंटे 15 घंटे काम करिए, लेकिन कुछ समय ज़्यादा डिवोट करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए एक्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसमें भी गलत है क्या सर? देखिए, एक असम्पशन है कि इंडियन यूथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वेस्ट से इंस्पायर्ड हो गया है 30-40 घंटे काम करने के लिए। आई थिंक ये बहुत ही गलत धारणा है। इंडियन यूथ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, एंड इट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स अनलाइक एनी अदर यूथ इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन यूथ को इस तरह से मेरे ख्याल से गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। दूसरा, आई थिंक एक जेन्युइन डिमांड है, समय चेंज हो गया है। नारायण मूर्ति जी का टाइम डिफरेंट था, मेरा टाइम डिफरेंट था। आज मेरे बच्चे हैं 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के। वी हैव टू गिव देम लाइफ, राइट? दे कैन नॉट जस्ट बी स्पेंडिंग 70 आवर्स इन द ऑफिस। सो उनको एक और उनकी एक डिजायर है टू लिव ए बेटर लाइफ, राइट? एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट आउटसाइड द वर्क टू द सोसाइटी। तो अगर आप 70-80 घंटे उनको ऑफिस में बिठा के बोरिंग सा काम कराते रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो कम होगी। इस तरह की एक नैरेटिव बनाना मेरे ख्याल से गलत धारणा है। बट राजेश जी, बेटर लाइफ के लिए बेटर रिसोर्स